इतने हादसे के बावजूद लोगों की कतारें लगी हुई हैं महाकुंभ में जाने के लिए, और ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है कि मोदी जी ने सारी ट्रेनों की टिकट जो प्रयागराज जाएंगी उन ट्रेनों की टिकट को माफ कर दिया है। यानी अब बिहार से जो लोग प्रयागराज जाएंगे उन्हें बिना टिकट के यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। और इतना ही नहीं, बिहार में कुछ ऐसी अफवाह भी फैली है कि महाकुंभ में रहने और खाने की व्यवस्था जो है वो सरकार के द्वारा की जाएगी। मतलब हमने इतनी कोशिश की, इतने कोशिश हम करते आ रहे हैं, हमारी टीम जो है वो खुद महाकुंभ में जा करके आई है, वहाँ की परिस्थितियों को लोगों के सामने पहुँचाया है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे कुछ लोग जो है वो सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर रहे हैं। आप ये मुझे बताइए कि प्रयागराज में लोगों को खड़े होने की सही से जगह नहीं मिल पा रही है, वहां पर रहने की व्यवस्था कैसे होगी? अलग अलग लोगों की रहने की व्यवस्था वहां सरकार कैसे कराएगी? बस इतना बता दीजिए मुझे। और ये काफी नहीं था, लोग बस इसलिए भी कुंभ जाना चाहते हैं क्योंकि अगर उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे 20 लाख का मुआवजा मिलेगा। बस इसलिए सोचकर देखिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन आखिर पूरा मामला क्या है, खबर क्या है, ये भी जान लेते हैं। दरअसल हाल ही में बिहार के कई रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है और इसकी वजह है एक अफवाह जिसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों की टिकट फ्री कर दी है। इस अफवाह के चलते हजारों लोग बिना टिकट ही ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रेलवे और जिला प्रशासन द्वारा बार बार अपील किए जाने के बावजूद ये भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि बिहार के कई प्रमुख रेलवे स्टेशन जैसे पटना, गया, बेगूसराय, खगड़िया, जयनगर और मधुबनी पर भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की इतनी अधिक संख्या हो गई है कि उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। कई यात्री बिना टिकट के ही सफर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनसे पूछा जा रहा है कि उन्होंने टिकट क्यों नहीं लिया तो उनका सीधा जवाब होता है मोदी जी ने टिकट फ्री कर दिया है। लेकिन पता नहीं मोदी जी ने ये बात कब कही। लेकिन अगर इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है ना तो एक बार सरकार को भी नोटिस जरूर इशू करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, ताकि जो ऐसे लोग हैं जो अफवाह का शिकार हुए हैं उनका ये भ्रम जो है वो टूट सके। खैर, बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर कुछ महिलाओं से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि न केवल टिकट फ्री किया गया है बल्कि महाकुंभ में रहने और खाने की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जा रही है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का मानना है कि अगर भगदड़ जैसी कोई घटना होती है और उसमें अगर कोई उनके परिवार का मारा जाता है तो उनके परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। ये किस तरीके की आस्था है? कुंभ में लोग अपनी सलामती के लिए जाते हैं, अपने परिवार की खुशहाली के लिए जाते हैं, कामना के लिए जाते हैं, लेकिन मुआवजा? ये सवाल है आपके लिए। आप जो लोग इस तरीके के सोच रहे हैं उन पर क्या कहना चाहते हैं? तो इस प्रकार की अफवाहों ने भीड़ को और अधिक बढ़ाने का काम कर दिया है। भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों से टिकट लेकर यात्रा करने की अपील कर रहा है। बिहार के लगभग सभी रेलवे स्टेशनों पर बिना टिकट प्लेटफॉर्म पर खड़े रहने की भी अनुमति नहीं है। खगड़िया रेलवे स्टेशन पर प्रशासन ने बिना टिकट प्रवेश पूरी तरह बंद कर दिया है। स्टेशन परिसर में विशेष सतर्कता बरती जा रही है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं गया रेलवे स्टेशन पर भी प्रयागराज जाने वाली यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने टिकट चेकिंग अभियान चलाया है। महाबोध एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहे 25 बिना टिकट यात्रियों को पकड़ लिया गया और उन पर जुर्माना लगाया गया है। इसी के साथ बक्सर रेलवे स्टेशन पर डीआरएम जयंत कुमार ने निरीक्षण किया और यात्रियों से बातचीत की। जब कुछ महिला यात्रियों से टिकट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भैया नरेंद्र मोदी के कहने पर उन्होंने टिकट नहीं लिया। इस पर डीआरएम ने उन्हें समझाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है और सभी को टिकट लेकर यात्रा करनी चाहिए। वहीं बेगूसराय रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये कुंभ यात्रियों को नियंत्रित करने के लिए 40 बाई 40 का एक बड़ा पंडाल बनाया जा रहा है। यहाँ पर यात्रियों को इस पंडाल में बैठाकर उनकी टिकटों की जांच की जाएगी और फिर उन्हें ट्रेन में चढ़ने दिया जाएगा। इससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम होगी और ट्रेनों में अनावश्यक भीड़ से बचा जा सकेगा। साथ ही गया रेलवे स्टेशन से प्रयागराज जाने के लिए हर 2 घंटे में एक विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। अब तक 3 लाख से अधिक लोग प्रयागराज जा चुके हैं और भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि टिकट चेकिंग अभियान सुचारू रूप से नहीं चलाया जा रहा है। अधिकारियों
को डर है कि कड़ी कार्रवाई करने से भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुए भगदड़ के बाद बिहार के सभी रेलवे स्टेशन पर निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है और रेलवे अधिकारी हर संभव प्रयास कर रहे हैं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि उनका भी कर्तव्य है कि कानून का पालन करें। आखिर हमारी सेना बल जो है वो कितनी मेहनत कर रही है, वो लोग भी हमारी तरह इंसान हैं, वो भी थकते होंगे, परेशान होते होंगे। खैर, अब रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन यात्रियों से अपील कर रहे हैं कि अफवाहों पर विश्वास ना करें, टिकट लेकर ही यात्रा करें। बिना टिकट यात्रा करने से न केवल कानून का उल्लंघन होता है बल्कि ये यात्रा की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक हो सकता है। प्रशासन द्वारा विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही है जिससे सभी श्रद्धालु महाकुंभ में आराम से जा सके। बिहार के रेलवे स्टेशनों पर उमड़ी भीड़ का जो मुख्य कारण है वो है फ्री टिकट की अफवाह। इस अफवाह ने हजारों लोगों को बिना टिकट यात्रा करने के लिए प्रेरित किया है, जिससे रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रेलवे और प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं, लेकिन ये तभी सफल होगा जब यात्री खुद जिम्मेदारी समझे और नियमों का पालन करें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।